हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन सी पोजीशंस हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या उनके बेनिफिट्स हैं उस पोजीशन में सोने के, सीधा सोना क्यों अवॉइड करना चाहिए, जैसे जैसे अगर आप सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को ट्राई ना करें जब आपकी बेली जो बड़ी हो रही है। हेलो ऑल लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पोजीशन के किस पोजीशन में आपको सोना चाहिए। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में, आपके लिए भी प्लस आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन सी पोजीशंस हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या उनके बेनिफिट्स हैं उस पोजीशन में सोने के, एंड किस तरीके से और हम अपनी स्लीप को अच्छी तरीके से सुकून से आराम से हम रात में सो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किस पोजीशन में, कौन सा राइट पोजीशन है जिसमें हमें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में सोना चाहिए। स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स आप पोजीशन का इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी जो बेली है वो उतनी ज़्यादा बाहर नहीं होती है, आपकी जो यूट्रस है वो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। फर्स्ट 3 मंथ्स में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजीशन में आराम से सो सकते हैं। बस थोड़ा सा अवॉइड करिए पेट के बल सोने का। सो आप सीधे भी सो सकते हैं, आप लेफ्ट सो सकते हैं, आप राइट सो सकते हैं। बट आफ्टर दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में, फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद में, जब आपकी जो बेली है वो थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यूट्रस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बेस्ट है कि आप अपनी लेफ्ट साइड में सोएं। लेफ्ट साइड में क्यों बोलते सोने के लिए? जिससे कि जो सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा रहे, बेबी का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी बनी रहती है। एंड अगर आप स्ट्रेट सोएंगे, जैसे कि अलग अलग पोजीशंस में फीमेल्स बोलती है कि क्या मैं मतलब है ना सिर्फ मुझे लेफ़्ट ही सोना है, और जब हम उठते हैं तो मैं किसी और पोजीशन में होती हूँ, या अगर हम किसी और पोजीशन में हो जाएंगे सोते सोते, हमेशा लेफ़्ट में नहीं सो सकते हैं, अगर हम कोई और पोजीशन लेंगे तो क्या वो नुकसान करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑब्वियसली बात है, जब आप कॉन्शियसली सोते हैं तो फिर आप लेफ़्ट पोजीशन में सोइए। जब आपको लगता है कि अगर आप किसी और पोजीशन में सो गए हैं रात में, या फिर आप जैसे रात में आपको जगना होगा अपनी वॉशरूम जाने के लिए, पी करने के लिए, तो जब आप वॉशरूम से वापस आए तो आप वापस से लेफ़्ट पोजीशन में सो सकते हैं। आप करवट डेफिनेटली इस तरीके से लेफ़्ट राइट बदल सकते हैं, कभी कभी आप स्ट्रेट भी सो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा देर आपको स्ट्रेट नहीं सोना है। राइट पोजीशन में भी नहीं सोना है। जब आप अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएं, ठीक है अब मुझे काफ़ी देर हो गई है लेफ़्ट पोजीशन में रह के, और मतलब मेरा जो हाथ है, बाजू है, या मुझे डिस्कम्फर्ट फील होने लगा है बहुत ज़्यादा देर लेफ़्ट पोजीशन में सो के, तो आप अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स बोलती है कि मुझे सीधा सोने की आदत है। सीधा सोना क्यों अवॉइड करना चाहिए? जैसे जैसे अगर आप सीधा सोएंगे, आपकी बेली ग्रो होती है तो यूट्रस भी ग्रो होगी, उसमें बेबी भी डेवलप कर रहा है। अगर आप उसमें सीधा सोते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी क्या होगी? आपको एसिड फ्लक्स होने शुरू हो जाएगा, आपको एक इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, यानी छोटी छोटी सांसें आप लेते हैं, और साथ साथ में सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन भी होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने लगता है। तो जैसे बेली ग्रो करेगी, और अगर आप इस तरीके से सीधे सोते हैं तो सारा का सारा जो प्रेशर होता है वो आपके ऊपर यहाँ पर आने लगता है, आपका अपर बॉडी पर आने लगता है। इससे क्या होगा कि आपको ब्रेथलेसनेस होती है। तो जब आपको ब्रेथलेसनेस होगी तो फिर आप सीधा सो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, कुछ फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं पेट के बल सो सकती हूँ? अगेन, आप पेट के बल सो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो बेली है वो बड़ी होती जाएगी, और आप पेट के बल बिल्कुल भी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा सोना, और वो चीज़ ठीक भी नहीं है, क्योंकि बेबी भी ग्रो कर रहा है। सारा का सारा जो प्रेशर होगा, अगर आप पेट के बल सोने का ट्राई भी करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को ट्राई ना करें। जब आपकी बेली जो बड़ी हो रही है तो एक तो आप सो भी नहीं पाएंगे, दूसरा सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो बच्चे के ऊपर आएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज को भी लीड कर सकता है, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा वेट है आपकी यूट्रस पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको है ना
पेट के बल सोना अवॉइड करना चाहिए। कम्स के राइट पोजीशन में सोएं। तो मेजरली जब आप रात में सोते हैं, कॉन्शियसली सोते हैं, तो आप डेफिनेटली लेफ्ट पोजीशन में ही सोइए। वो बेबी के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा सही तरीके से पहुंचता है। बेबी को जो आप फूड खाते हैं वो भी उसको अच्छी तरीके से लगता है। लेफ्ट साइड जो है वो काफ़ी प्रेफर्ड है। बाकी आप अपनी पोजीशन को कभी लेफ्ट से कभी राइट में टर्न कर सकते हैं। फिर राइट से जब आपको हो गया कि ठीक है अब मैं काफ़ी देर राइट में सो गई हूँ, तो आप अपना वापस से लेफ्ट पोजीशन में भी आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी लगता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो गया तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट भी सोना चाहती हूँ, तो आप स्ट्रेट भी सो सकते हैं, बट वो आपको ही डिस्कम्फर्ट करेगा। अच्छी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, बहुत ही प्लेजेंट नींद लाने के लिए आप कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लेफ्ट साइड में सोना चाहते हैं, तो एक पिलो आपके हेड के नीचे होता है और 2-3 पिलोज़ को आप अपने पैरों के भी बीच में आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जो पैर हैं थोड़े से एलिवेटेड भी रहेंगे, आपको कंफर्टेबल महसूस होगा और आपकी बेली को भी सपोर्ट मिलेगा। या फिर आजकल मैटरनिटी पिलोज़ भी काफ़ी चल रहे हैं। जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में मैटरनिटी पिलो बाय किया था, एंड ये जो मैटरनिटी पिलो है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का पिलो है, ये सी टाइप है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं लेट जाती थी इस तरीके से बीच में यहाँ पर, और ये मेरा हेड होता था, यहाँ पर मेरा हेड होता था और आर्म मेरा इस तरीके से रेस्ट कर लेता था। पैरों को मैं इस पिलो के बीच में फंसा लेती थी। एक पैर मेरा यहाँ पर होता था और एक पैर यहाँ पर। तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप इस पिलो में आ सकते हैं और आप इस मैटरनिटी पिलो को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और मेरी पूरी की पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये। स्पेशली ये सी टाइप पिलो ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरा आता है एक यू टाइप पिलो भी आता है। मैंने उसको यूज़ एक्चुअली नहीं किया है, बट व्हाट आई फील कि उसमें एकदम यू टाइप है। सो आपका हेड होगा वो यू फॉर्म में होगा। इस तरीके से आप है ना, जब आपका जो हेड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो कर्व होता है वहाँ पर आएगा, एंड आप हैंड को इस तरीके से कर सकते। तो आई डाउट के मतलब बेली अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती है, जैसे कि मेरी बेली काफ़ी लार्ज हो गई थी, तो फिर उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जो उसके पैरेलल में पिलोज वगैरह इस तरीके से होते हैं, पूरा जो यू शेप होता है वो कहीं ना कहीं हिंडर करेगा। सो व्हाट आई प्रेफर्ड कि मैं मतलब सी टाइप मैटरनिटी पिलो लेती हूँ। यहाँ पर जो होता है वो बेली को काफ़ी एक्सटेंड होने में आराम से आप एक्सटेंड हो सकती कंफर्टेबली। आप बेली को कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस तरीके कोई हिंड्रेंस नहीं है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो थोड़ा सा इसको नीचे पुश कर सकते हैं, तो ये बेली के पार्ट पे नीचे आ जाएगा और आपका लेग्स भी दोनों जो हैं वो आराम से आप बीच में इसको मैटरनिटी पिलो को रख के और आराम से सो सकते हैं। सो दूसरा चीज़ ये हो गया। तो आप कंफर्टेबली इस पिलो को यूज़ करके आप लेफ्ट पोजीशन में आराम से सो सकते हैं। जब आपको पोजीशन चेंज करनी हो तो फिर आप पोजीशन अपने राइट पोजीशन पे चेंज कर लीजिएगा। तो ये पिलो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ बोलते हैं कि भाई हमें इस तरीके से नींद नहीं आ रही है क्योंकि लेटर मंथ्स में, जैसे कि 7-8 मंथ्स हो गए, 7.5 8 मंथ्स हो गए और बेली काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाती है। कई बार होता है कि ठीक है मैं लेफ़्ट साइड में सोते सोते मेरी बॉडी को है ना दर्द हो जाता है, या फिर आपका हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है, सो जाता है, तो मुझे थोड़ा बैठ के सोना है, उसमें कंफर्टेबल फील होता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करिए, अपने 2-3 अच्छे मोटे पिलोज़ को अपने पीछे लगा लीजिए। अपने पीछे आप बैक साइड में लगाकर और इस तरीके से सो सकते हैं, यानी कि आप ऐसा पोजीशन लेके अपने आप को रिलैक्स करके बिल्कुल सो सकते हैं। प्लस आपके जो पैरों के नीचे थोड़ा सा पैरों को एलिवेट कर लीजिए 1-2 पिलोज़ लगा के, तो आपकी पोजीशन ऐसे रहेगी कि आप मतलब पीछे 2-3 पिलोज़ लगा लिए तो आपकी बैक को भी सपोर्ट मिल गया अच्छी तरीके से, कहीं पर कोई कर्व नहीं आ रहा, आपकी पोजीशन गलत नहीं हुई, प्लस आपके जो पैर जो हैं 1 या 2 पिलो से रख के एलिवेटेड भी रहेंगे, जिससे थोड़ा सा ऊंचाई रहे, आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं आएगी। ये 2 पोजीशंस हैं काफ़ी अच्छी। लेफ्ट पोजीशन इज़ प्रेफरेबली येस, और बहुत ही बेस्ट पोजीशन है आपको आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में सोने के लिए, फॉर योर बेनिफिट प्लस एज वेल एज फॉर योर बेबीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब हम कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमें आराम से सुकून से नींद आ सके, हम पीसफुली अपनी रात में विदाउट हिंड्रेंस रात में आराम से सो सकें। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1, आप रात में जब आप सोने के लिए जाएं
तो हल्के से ल्यूक वार्म वाटर से शावर ले लीजिएगा। तो वो शावर जो है वो आपकी बॉडी को, ल्यूक वार्म वाटर जो है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पॉइंट नंबर 2, आप रात में सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप अपना खाना खा लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के आसपास में अपना खाना खा लीजिएगा, रात का डिनर कर लीजिए एंड देन फिर थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड वॉक कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि एक तो वॉक वेरी गुड, तो हमें वॉक करते रहना चाहिए सो एज टू कीप अ बॉडी एक्टिव। दूसरा क्या होगा कि आपको एसिड फ्लक्स, एसिडिटी, गैस जैसी चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि जब हम खाना खा के और वैसे भी इन जनरल रात में सो जाते हैं तो हमें एक बेचैनी सी और घबराहट ज़्यादा होता है क्योंकि गैस बन रही होती है। प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन इशू यही है कि हमें बहुत एसिड फ्लक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप 2 से 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए एंड थोड़ा सा माइल्ड वॉक करके एंड देन फिर आप सो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब आप रात में उठते हैं, ऑब्वियसली आपको रात में उठने की ज़रूरत पड़ेगी। वाई? बिकॉज जब हमारी यूट्रस बढ़ती चली जाती है तो हमारा ब्लैडर जो है वो छोटा होता चला जाता है, तो हमें बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना पड़ता है। तो जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएँ, पीक पास करने के लिए जाएँ, तो फिर जब आप वॉशरूम होकर आ जाए तब आप पानी पीजिए। तो पानी से क्या होता है, एक तो आप हाइड्रेटेड फील करेंगे, गैस नहीं बनेगी, एसिड फ्लक्स जो होगा वो चीज़ नहीं होगी, आपको सूद आउट करेगा और आपको अच्छे से नींद भी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जब आप सोने के लिए जाएं रात में तो थोड़ा सा गर्म दूध, हल्का सा ल्यूकवार्म दूध जो है वो पी लीजिए, जिससे कि आपको इंटरनली रिलैक्सेशन फील होगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो हुआ था एक तो खाने में गैप रखने पर, मतलब खाना और सोना जब था, डिनर और सोने के टाइम में मैं 2 से 3 घंटे पहले का उतना गैप रखती थी और मैं फिर खाना खाने के बाद में थोड़ा सा वॉक करती थी। तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं काफ़ी हाइड्रेटेड रहती थी, मैं काफ़ी सारा पानी, फ्लूइड्स इस तरीके से लेती थी जिससे कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिड फ्लक्स वगैरह नहीं होता था। एंड थर्ड थिंग, मैं डेली जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से नहाकर, शावर लेकर ज़रूर सोती थी। उससे क्या होता था, मेरी पूरी जो बॉडी है वो बहुत रिलैक्स हो जाती थी। और जो चीज़ मैं हमेशा करती थी, हमेशा अपने पैरों के नीचे पिलो जो है वो रखती थी एलिवेटेड करके, क्योंकि लास्ट के ड्यूरेशन में क्या हुआ, मेरे को बॉडी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी, वाटर रिटेंशन बहुत हो गया, स्वेलिंग होने लगी। तो फिर जब मैं उनको पिलोस को अपने पैरों के नीचे रख के और एलिवेटेड पोजिशन में रहती थी तो मेरे जो रिलेटिवली स्वेलिंग जो होती थी पैरों में वो कम होती थी एंड पैरों में एक इरिटेशन से होती थी, जिसको बोलते हैं ना झंझनाहट होना, वो चीज़ थोड़ा रिलेटिवली कम होती थी। तो इससे क्या है कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहता था और मैं आराम से लेफ़्ट साइड में पोजीशन में सो जाती थी इस पिलो को रख के। तो ये पिलो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। इनफैक्ट ये बाद में भी जब मैंने बेबी डिलीवर कर दिया था उसके बाद तक भी मैंने यूज़ किया। अब उसके बाद में कैसे मैंने यूज़ किया वो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लेफ़्ट साइड में सोना, अपने ईजीनेस के लिए, अपनी अच्छी स्लीप के लिए, प्लस बेबी की ग्रोथ के लिए। और मैंने आपको इसमें तरीके भी बताएं किस तरीके से आप अच्छी और नींद ले सकते हैं, अच्छी स्लीप आपको आ सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।